अगर हम बात करें यहाँ पर एक लोकेशन है बेंगलोर। इंडिया में जब कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है बेंगलोर सिटी में पढ़ना, बेंगलोर के कॉलेजेस के अंदर पढ़ना। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉमेट की अप्लाई किया होगा, और कॉमेट के वाले सभी स्टूडेंट जो कि भी इस काउंसलिंग में भी कॉमेट की जो काउंसलिंग चल रही है इसमें आप पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट कॉमेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको यहाँ पर अगर कॉमेट के या बेंगलुरु के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस की बात की जाए तो अगर यहाँ पर टॉप 10 कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको प्लेसमेंट ऑफर होता है। यहाँ के कॉलेजेस में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, डोनेशन, मैनेजमेंट कोटा जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये एक्चुअली जो मैनेजमेंट कोटा है वो प्रॉपरली अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो आपका बेंगलोर के कॉलेजेस के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज इन बेंगलोर थ्रू कॉमेट के। इनमें आप कॉमेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेंगलोर के कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग बहुत ज़्यादा वेरी करता है ना। कई बार सेम कॉलेज में आपको कम फीस देनी है, कोई दूसरा बच्चा है वो ज़्यादा फीस दे के पढ़ाई कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत देखने को मिलती हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। तो जैसा कि कॉमेट के से आपको जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेज हैं कॉमेट के थ्रू आप ले सकते हैं। कुछ आपकी एक दो बोनस कॉलेज मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, जहाँ पर अगर आप आउटसाइडर कैंडिडेट हो तो आउटसाइड वाले बच्चों को यहाँ पर जेई के बेसिस पे भी एडमिशन आपको ऑफर हो सकता है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। कोई भी आपकी इंक्वायरी है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपका, या बेंगलोर में आप अगर स्टडी करना चाहते हैं, आप सपोर्ट चाहते हैं कि सर यहाँ पे हमें एडमिशन सपोर्ट मिल जाए, काउंसलिंग से सपोर्ट मिल जाए, तो यहाँ पर हमारी टीम अवेलेबल है। टीम के हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कॉलेज हमारा आता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आरवी कॉलेज के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि इसकी फीस स्ट्रक्चर को लेकर के कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाला कॉलेज है और ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी देता है। तो इस कॉलेज की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस्टेब्लिश हुआ है 1963 में, तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। एलुमनाई नेटवर्क डेफिनेटली बढ़िया होगा। और यहाँ पर जो इसका कैंपस एरिया है वो काफ़ी छोटा कैंपस एरिया है, क्योंकि ये कॉलेज जो है सिटी के बीच में लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ का बहुत बड़ा कैंपस आपको नहीं मिल पाएगा। ओनली 17 एकड़ का कैंपस एरिया आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मिलता है। इनका एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी आ गया है, तो यूनिवर्सिटी में भी एक ठीक ठाक डोनेशन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, आरवी की अगर हम बात करें, ये कॉलेज यहाँ पे टोटल जो फीस लगने वाली है, अगर आप केसीईटी या कॉमेट के थ्रू जाने वाले हो और आपको यहाँ पे सीट मिल जाती है, तो आपको पहली चीज़ तो कॉमेट के अंदर बहुत हाई स्कोरिंग लानी होती है। और इसके साथ साथ टोटल यहाँ पे फीस लगती है आपकी 14 लाख के अराउंड आपकी टोटल फीस यहाँ पे लग रही होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से ट्राई करते हैं कि शायद आरवी, बीएमएस, ठीक है, एमएस रमैया, ऐसे कॉलेजेस में अगर मैनेजमेंट कोटा से कहीं जुगाड़ से एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट कोटा बड़ा ओपन है। अगर आपका बजट है तो आप मैनेजमेंट कोटा में भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक बार आप स्क्रीन पे फीस जरूर देख लीजिए कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टोटल फीस यहाँ पे कितनी लगने वाली है। यहाँ पर इनका मैनेजमेंट कोटा ओपनली अवेलेबल है, वेबसाइट पे पीडीएफ दिया गया है, उसमें मैनेजमेंट की फीस भी इन्होंने मेंशन की है। 68 लाख रुपीज़ जो है टोटल यहाँ पे इनकी फीस होने वाली है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। 4 साल में आपको देनी होगी। 32 लाख रुपीज़ यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको पे करना होता है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में पढ़ने वाले हैं। तो यार फीस स्ट्रक्चर वाइज ये बहुत एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इतने में बहुत सारे बच्चे नीट कर लेते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की फीस स्ट्रक्चर मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जब बात करें एवरेज पैकेज की, तो 18 लाख रुपीज़ का एवरेज पैकेज ऑफर होता है, 13 लाख रुपीज़ का मीडियन पैकेज यहाँ पे ऑफर होता है, और हाईएस्ट पैकेज जो ऑन कैंपस रहा है वो 62 LPA का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला हमारा कॉलेज है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है। ठीक है, इनका एक बीएमएस आईटी कैंपस भी है, वो एक अलग कैंपस है, उसमें भी कंपटीशन प्रॉपर रहता है, सीट्स वहाँ पर इजीली आपको नहीं मिल पाते हैं, बट जो मेन कैंपस है वो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। तो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर हुई है वो 1946 में कॉलेज हमारा एस्टैब्लिश हुआ था। 11 एकड़ का कैंपस एरिया है। तो कैंपस एरिया अगेन यहाँ पे आरवीसी के तरह आपको एकदम छोटा सा कैंपस मिलेगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा कैंपस आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ये भी आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है। टोटल फीस की बात करें बीएमएस के अंदर, कॉमेट के से कॉलेज आपका एडमिशन लेता है। कर्नाटका वाले बच्चों के लिए केसीईटी से एडमिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। टोटल फीस 16 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग हॉस्टल इंक्लूड करके आपका लगभग 16 लाख रुपीज़ के अराउंड आपको, अगर आपका एडमिशन विदाउट मैनेजमेंट कोटा हो रहा है तो लगभग 16 लाख रुपए में अपना बीटेक यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए कॉमेट के में आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, मिनिमम 1000 या 2000 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा से, अगर आप यहाँ पे ट्राई करेंगे एडमिशन के लिए, तो इनका भी मैनेजमेंट कोटा का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। टोटल 4 साल का फीस यहाँ पे लगभग 30 लाख रुपीज़ आपका लगने वाला है। तो 30 लाख रुपीज़ आपका टोटल फीस यहाँ पे लगेगी।
7.5 लाख रुपीस पर ईयर का यहाँ पे फीस आएगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा से आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एवरेज पैकेज क्या होगा, तो सर यहाँ पे हमारा एवरेज पैकेज जो होने वाला है वो अराउंड 7.1 LPA के अराउंड होने वाला है। 7 to 8 लाख के बीच में वेरी करता है। अगर रिसेंट एवरेज पैकेज की बात करें, थोड़ा सा रिसेशन हमारा रहा है IT सेक्टर में, तो यहाँ पर लगभग 7 लाख के अराउंड एवरेज पैकेज 2023 में इस कैंपस में गया हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 37 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो ये आपका BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी बड़ा ब्रांड है यार, MS रमैया। ठीक है, इनका एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी है। जितने भी आपको ज़्यादातर बड़े बड़े कॉलेजेस मिलेंगे उनका यूनिवर्सिटी कैंपस भी कहीं ना कहीं होता है, बट हम यहाँ पर सिर्फ कॉलेज की बात कर रहे हैं। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है और ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1962 का ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। कैंपस एरिया 25 एकड़ का कैंपस एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको ये MS रमैया नगर पूरा लोकेशन है। MS रमैया नगर MSR नगर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये कॉलेज आपका लोकेटेड है। तो काफ़ी पुराना कैंपस है और कैंपस थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक कैंपस मिलेगा। 25 एकड़ का कैंपस एरिया आपको इसके अंदर मिल जाता है। 13 लाख रुपीज़ आपकी टोटल फीस होगी अगर आप कॉमेड के KCET से जाते हैं, या फिर अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे मैनेजमेंट कोटा से तो उसकी जो टोटल फीस है वो लगभग, और एवरेज पैकेज यहाँ पर 8 LPA है, हाईएस्ट पैकेज 50 LPA। तो ये इस कॉलेज की प्रोफाइल है। 3rd नंबर का ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। नेम एंड फेम के मामले में बहुत ही फेमस कॉलेज है। बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया से इस कॉलेज के अंदर स्पेशली आना चाहते हैं। UP बिहार वगैरह के जो कैंडिडेट हैं और जो बैंगलोर में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे MS रमैया को भी एक टॉप प्रायोरिटी में सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक आपका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है ये भी काफी पुराना है, 1979 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। बट कैंपस की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 6 एकड़ का कैंपस एरिया है। कैंपस अगेन इनका बहुत छोटा कैंपस एरिया मिलेगा। एंड इसकी जो लोकेशन है बासवानगुड़ी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये कॉलेज लोकेटेड है, मतलब सिटी में ही लोकेटेड है। 13.5 LPA टोटल यहाँ पे फीस रहेगी इंक्लूडिंग हॉस्टल। मैनेजमेंट कोटा से आते हैं तो लगभग 15 लाख के अराउंड आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करें 7 लाख का एवरेज पैकेज है और 38 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। तो यार बेंगलुरु में लगभग आपको जो बड़े नेम वाले फेमस वाले कॉलेजेस मिलेंगे, पैकेज आपको समवेयर 7 to 10 LPA के बीच में मिलेगी। जो भी RV के अलावा RV MS रमैया और BMS के अलावा जो कॉलेजेस हैं, लगभग पैकेज आपको यही मिलेगी। 8 लाख 8 to 9 लाख के समथिंग, 7 to 9 लाख के बीच में वेरी करेगी। बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप बैंगलोर में 4 साल रहते हो, बैंगलोर को ऑलरेडी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं और इंडिया में जितने भी टेक कंपनीज हैं उनका आपको हेड ऑफिस बैंगलोर के अंदर जरूर मिलेगा। कोई भी कंपनी अगर एक्टिवली इंडिया के अंदर काम कर रही है तो उसका आपको हेड ऑफिस बैंगलोर लोकेशन पे जरूर मिलेगा। तो एक टेक सिटी का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और जब बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है तो एक चांसेस हो जाते हैं कि अब जो बड़ी कंपनीज हैं, जो ड्रीम कंपनीज हैं, उनको आप क्रैक कर पाएं। कंपनीज को आप विजिट करते हैं, जब आप सिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद लोकेशन की वजह से आप सीख पाते हैं और जिसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलता है। दिस इज वाई बैंगलोर इज ऑलवेज अ टॉप नॉच प्रायोरिटी फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज। इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर हमेशा एक टॉप प्रायोरिटी में रहता है। तो नेक्स्ट हमारा कैंपस है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी आपका 1970 की एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। 30 एकर्स का कैंपस एरिया है और कैंपस काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइंड है। ठीक है, बहुत अच्छा कैंपस है। साथ साथ में ये भी आपका कॉमेड के KCET से एडमिशन मिलेगा। टोटल फीस की बात करें 10.56 लाख की टोटल फीस यहाँ पे आने वाली है, जो ट्यूशन फीस होगी। और मैनेजमेंट कोटा से अगर आप जाएंगे तो 20 लाख के अराउंड आपका टोटल यहाँ पे फीस लगेगा। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का भी 10 LPA एवरेज पैकेज लगभग यहाँ पे क्लेम होता है और हाईएस्ट पैकेज 45 LPA का रिसेंट। नेक्स्ट कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी हमारा काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और जो लोकल के कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस कॉलेज को प्रायोरिटी में रखते हैं और ओवरऑल भी ये कॉलेज डिमांडेड है। तो यहाँ पर चूंकि मोस्टली हम लोग टॉप 10 के कॉलेजेस कवर कर रहे हैं, तो अगर इसमें आप 10th या 11th या 12th नंबर का भी कॉलेज देते हो तो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ या पढ़ाई, जो भी आप कोडिंग कल्चर हो गया, वो सब कुछ आपको लगभग सेम रहने वाला है। तो ये ओवरऑल अगर बैंगलोर में आप एंट्री ले रहे हो, बैंगलोर में आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये आपके ऊपर डेफिनेटली ये रहेगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा रहेगी कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ बड़े प्लेसमेंट्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें एडिशनल होती हैं। जो बच्चे इंडिया के किसी दूसरे सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, नोएडा में पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, तो मे भी आपके पास थोड़ा सा एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं। तो ये कॉलेज 1946 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 25 एकड़ का कैंपस एरिया है और टोटल फीस जो है यहाँ पर 13.5 LPA टोटल फीस आपकी लगने वाली है और एवरेज प्लेसमेंट 8 LPA का यहाँ पर एवरेज पैकेज है और 43.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर क्लेम होता है। पेस जो है ये भी एक काफ़ी बड़ा नाम है, क्योंकि पेस का जो है ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की हम बात करने वाले हैं, बट इनका एक यूनिवर्सिटी कैंपस भी है और एक्चुअली में इनके कई कैंपसेस हैं। एजुकेशन में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेस का ग्रुप है ये होल्ड करता है।
पेस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ये आपका 1962 में स्टैब्लिश हुआ है और कैंपस एरिया यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। आरवी, बीएमएस, एमएस रमैया इन सबसे काफ़ी बड़ा कैंपस आपको यहाँ पे मिलेगा और 62 एकर्स का कैंपस एरिया आपको इनका मिल जाता है। टोटल जो यहाँ पे आपकी फीस लगने वाली है वो 15 लाख टोटल आपकी फीस रहेगी और प्लेसमेंट आपका जो है वो 8 to 9 LPA का एवरेज पैकेज है और हाईएस्ट पैकेज 49.14 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। अब इनका जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं और उसकी जो फीस है अराउंड 4 to 5 लाख के बीच में पर ईयर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके अंदर आपका पेस एडमिशन टेस्ट के नाम से एक अलग से एग्जाम होता है, पीएस एडमिशन टेस्ट के खुद के एडमिशन टेस्ट के थ्रू जा सकते हो, जेई से जा सकते हो और साथ में आपको कॉमेड के से भी वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो यूनिवर्सिटी कैंपस में। बट कॉलेज के अंदर आपका यही दो मोड ऑफ एडमिशन है, कॉमेड के और केसीईटी। तो यहाँ पे ये कॉलेज भी आपकी प्रायोरिटी में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। तो ये अगेन एक बैंगलोर लोकेशन का कॉलेज है जिसमें आपका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1986 है और 133 एकर्स का कैंपस एरिया है। तो सबसे बड़ा कैंपस अगर हम बात करें तो आपका ये एम विश्वेश्वरैया कॉलेज का आपको सबसे बड़ा कैंपस मिलेगा बैंगलोर के अंदर। 12.5 लाख आपकी टोटल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आने वाली है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें 7 LPA तक एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज 34 LPA का हाईएस्ट पैकेज ऑन कैंपस यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट एक कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, SIT तुमकुर जो है, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी कॉमेड के में हाई कट ऑफ पे क्लोज होता है। अगर हम स्पेशली CS की बात करें, ये भी कॉलेज आपका टॉप 10 की लिस्ट में आता है और इसको भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये भी आपका कॉलेज, ये कॉलेज बेंगलुरु से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तुमकुर लोकेशन पे कॉलेज आपका लोकेटेड है। टोटल फीस 15.5 लाख आपकी टोटल यहाँ फीस आएगी। हाईएस्ट पैकेज है 34 LPA का हाईएस्ट पैकेज है और 8 LPA का एवरेज पैकेज यहाँ पे क्लेम होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन स्टूडेंट्स ने कॉमेड के नहीं दिया है तो क्या उनको बैंगलोर में एडमिशन मिल पाएगा? क्योंकि बैंगलोर एक काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। यहाँ पर जो बच्चे कॉमेड के नहीं देते हैं उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ पर फिर हाई फाई फीस स्ट्रक्चर, हाई फाई मैनेजमेंट कोटा की फीस या डोनेशन वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे आ जाती हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा काफ़ी ओपन है तो काफ़ी ज़्यादा हाई डोनेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई दिया है तो जेई के बेसिस पे भी आपके पास कुछ कॉलेज ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे आपका निटी मीनाक्षी कॉलेज है, जेई के बेसिस पे आप यहाँ एडमिशन ट्राई कर सकते हो। एक यूनिवर्सिटी है अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसमें भी आपको बीटेक के कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। 3.5 लाख यहाँ पर आपका पर ईयर फीस लगने वाला है, 3.5 लाख रुपये पर ईयर आपका फीस लगेगा। जो भी स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया से बैंगलोर के लिए आने वाले हैं वो लोग यहाँ पे इन कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और भी कुछ आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि ठीक ठाक ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो निटी मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, 2001 का एस्टेब्लिशमेंट है, थोड़ा सा नया कॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेई के बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे ऑफर हो सकता है। अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु काफ़ी बड़ा कैंपस है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कैंपस है। अलायंस यूनिवर्सिटी को भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आप जेई के बेसिस पे या 10+2 के बेसिस पे आप डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में या डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए टीम के लिए हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई भी आपका डाउट या इंक्वायरी है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो टीम को कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कॉलेज ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने एक टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं जो भी स्टूडेंट बैंगलोर के लिए मूव करना चाहते हैं। और आपकी अगर कोई भी इंक्वायरी है तो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अल्फा हेल्पलाइन में आप कॉल करके हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग आपको एडमिशन सपोर्ट देते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंडिया में कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप हमारी टीम के साथ डिस्कस करके अपने कॉलेज और एडमिशन की जर्नी को प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।